साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कैसा आहिस। देखो, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा ये आपको हिला के रख देगा। हो सकता है कि आपके रोंगटे पे खड़े कर दे, और उसके बावजूद भी रोंगटे खड़े नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है। तो भाई थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो। इतनी टेंशन इस ज़िंदगी में है, अगर टेंशन ले जाओगे मेरे भाई तो आफत हो जाएगी। और एक बात कही भी थी किशोर कुमार जी ने कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मौका, वो फिर नहीं आते। अगर गुजर गए, मर गए, दीवार पर टंग जाएगी फ़ोटो, कोई आपको नहीं पूछने वाला। तो ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा। तो क्या कानूनी बिंदु है आज के अध्याय में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो जजमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जजमेंट जब मैं नरेट करूँगा आपको कुछ इंस्टेंस लेके, तो बड़ी हंसी आएगी भाई ये जजमेंट कैसे पारित कर दिया, ये फैसला तो होना चाहिए नहीं था, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। भाई देखो, इसमें जो न्याय दिलवाया ना इस लेडी को, ना दिलवाया उसको लॉ ने, ना दिलवाया उसको फैक्ट्स ने, उसको न्याय दिलवाया है उसके गर्भ अवस्था ने। क्योंकि पंजाब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है ये लिखते हुए कि अगर कोई महिला गर्भवती है और उस पर गंभीर आरोप है तो ऐसी महिला को हम जेल नहीं भेज सकते। अगर भेजते हैं तो निश्चित तौर पर उसके होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। बात तो लिख दी गई, पर मामला क्या था, ये मामला कैसे पिक्चर में आया, इसका उद्गम क्या है, ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट है, इसे दिमाग को ही खुला रखना है, सिर्फ दिमाग को, क्लियर है। और कुछ खोल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक कॉपी और एक पेन लो, और अब खोलना है तो फिर खोलो पेन का ढक्कन, पेन को निकालो और लिखो जो मैं लिखाना चाहता हूँ। देखो, जजमेंट जो है ये है कोमल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से, ठीक है जी। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 13/11/2024 का, बहुत ही रिसेंट फैसला है। इस मामले में क्या हुआ था कि जो ये लेडी है श्रीमती कोमल, सिर्फ ये लेडी जो कि एक विवाहित महिला है, ये मूव हुई थी एंटीसिपेटरी बेल में। और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न क्या था पहले, सेक्शन 438 CRPC। अब क्या हो गया है, सेक्शन 482 BNSS। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मामले में जो FIR है ये है सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471, सेक्शन 120 भी IPC के तहत, क्लियर है। और इसमें अधिकतम जो कारावास है वो है आजीवन कारावास। अब जिन मामलों में सज़ा 7 साल या उससे ऊपर है तो वहाँ पर 41A CRPC का नहीं दिया जाता। और वही स्थिति जो है अभी रिसेंटली 35 सब क्लॉज 3 BNSS में, क्लियर है। पर इसके बावजूद भी ऐसा देखा गया है कई मामलों में कि पुलिस ने लाभ दे दिया। पर अमूमन जहाँ पनिशमेंट 7 साल तक का है वहाँ पर गिरफ्तार नहीं करना है। पर चूँकि यहाँ पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है और इनको किसी भी रूप में 41A CRPC या 35 सब क्लॉज 3 BNSS का लाभ नहीं मिलना था, तो ये लेडी मूव हो गई एंटीसिपेटरी के लिए। जब कोर्ट में एंटीसिपेटरी को प्लीड करते हैं तो कभी ये नहीं कहता कि मैंने अपराध नहीं किया। सबसे पहले आपको पढ़नी है FIR क्या है, कंप्लेंट क्या है, उसको देखना होता है। यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है पिंकी ने। अब ये पिंकी कौन है, ये है कोमल की सगी ननद। पिंकी कहती है कि मेरी माँ और मेरा भाई रविंदर एक संपत्ति के मालिक बने, क्योंकि संपत्तियां जो है वो किसी भी रूप में बांटी नहीं गई थी हमारे पिताजी के द्वारा उनके जीवन काल में। और ना ही संपत्तियों की बिल लिखी गई थी, ना संपत्तियों को उन्होंने बेचा, और ना ही कोई प्रैक्टिकल डिवीज़न प्रॉपर्टी का वो कर पाए। तो प्रॉपर्टी जो है उनकी मौत के बाद इक्वली बढ़ गई, जिस कारण उसने रिलाई किया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ऊपर। उसको पढ़ेंगे आप तो उसमें स्थितियाँ जो है बहुत ही क्लियर आपको हो जाएंगी। यहाँ पर एलिगेशन क्या था कि जो ये कोमल है और जो उसका पति है रविंदर, इन्होंने कर ली आपस में मेला भक्ति। अच्छी बात है, मेला भक्ति करने के क्रम में इन्होंने करी 2 सेल डीड और प्रॉपर्टी को बेच दिया माँ और बेटी को बिना बताए। एक तो उन्होंने बेच दिया शर्मिला को, और एक उन्होंने बेच दिया परमिला को। तो शर्मिला और परमिला जब उस प्रॉपर्टी की मालिक बन गई तब इनकी नींद खुली, पिंकी की और उसकी माँ की। अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। थाने पहुँची, रिपोर्ट लिखाई, और अल्टीमेटली इस मामले में पुलिस ने जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास में थे। अब पुलिस के पास एक ही स्ट्रेटजी थी कि जो कंसर्न आरोपी हैं उनको बुलाया जाए और इनसे पूछताछ जो है की जाए। अब आरोपी परेशान। अल्टीमेटली जो एक आरोपिया है गर्भवती महिला कोमल, इसने एंटीसिपेटरी लगा दी। इसने सब बात कोर्ट को बताई कि भाई इसमें कोई भी मिलावटी नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी के मालिक मेरे पति थे और उन्होंने एज पर प्रोसेस प्रॉपर्टी को जो है बेच दिया। बट ये इशू है मेरिट्स का। कोर्ट ने कहा अभी हम नहीं जा रहे मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि आपके वकील ने जो पॉइंट रखा है वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका बाईपास। क्योंकि भले ही गंभीर आरोप है पिंकी के कि इसने फॉर्जरी करी, या इसने जो है चीटिंग करी, या इसने जो है कॉन्स्पिरेसी करी, और सबसे
बड़ा मोड क्या बताया पिंकी ने कोर्ट को कि इसने क्या करा कि जो होशियार सिंह जी थे, मीन्स हमारे पापा जी या इसके ससुर जी, वो एक्सपायर हो गए 2021 में। तो उनके मरने के बाद किसी और व्यक्ति को बुलाया और उसको बना दिया होशियार सिंह, और उसको खड़ा करके जो है रजिस्ट्री करवा दी किसी शर्मिला और प्रेरणा नाम की महिला के हक में। और ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर जो ट्रांसफ़र है इसको उसने कैटेगराइज किया इन द कैटेगरी ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, और फॉर्जरी और चीटिंग को इस तरह से एट्रीब्यूट पुलिस के द्वारा किया गया। एक जजमेंट था 2024 का ही, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, नैना बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का। उसमें क्या लिखा था या क्या ऑब्जर्व किया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मीन्स दूध पिलाने वाली महिला, ठीक है जी। और इसमें यह भी स्पेसिफिक किया गया कि नीड बेल नॉट जेल, कोर्ट मस्ट रिस्टोर वुमेन्स फ्रीडम इन मदरहुड, इफ ऑफेंस इज सीरियस दे में डिजर्व बेल एंड बेल कैन बी एक्सटेंडेड टू ईयर आफ्टर डिलीवरी। क्लियर है, ये बेल टेम्पररी हो सकती है बट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चे के डिलीवरी से 1 साल आगे तक। गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन जेल कुड बी अ ब्लॉट इन वंस लाइफ स्टोरी, एंड जो सोशल स्टिग्मा है इससे जुड़ा हुआ वो भी जो है इम्पैक्ट कर सकता है इस तरह के बच्चों को, उनकी माओं को, और इसके बेटर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम बेल की रेमेडी जो है दी जाए। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सरकमस्टेंस को देखा और ये डायरेक्शन दिए कि भाई आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशन, आपको आईओ जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे, और जो भी आपसे क्वेश्चनरीज वो करते हैं आप इसके लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे सिनेरियो में आप धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू में डीम कस्टडी में जो है माने जाएंगे। तो कितना बेहतरीन जजमेंट है कि अपराध है और साक्ष्य भी है प्रोसिक्यूशन के पास में भी, बट एक डिफेंस की स्ट्रेटेजी कि वो महिला प्रेग्नेंट है ये डिफेंस के लिए वरदान साबित हुई, और उसी पॉइंट पे जो है कंसर्न डिफेंस बेल ले गया। बट यहाँ कोर्ट ने लिख दिया कि जो इन्हें बेल मिली है वो मिली है ऑन पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी। इस बेल का फ़ायदा किसी भी रूप में अन्य अक्यूज ना ले सकते हैं। तो जो पॉइंट था पैरिटी का वो ख़त्म कर दिया, और ये स्पेशल केस था ये मानते हुए जो है बेल दी गई। तो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके विरुद्ध भी एफआईआर है या आपकी पत्नी पर भी एफआईआर है, मामला सीरियस नेचर का और एंटिसिपेटरी को प्लान कर रहे हैं, और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं जोड़ दे रहा हूँ वर्ड प्रेगनेंसी पे, तो वहाँ पर इस जजमेंट की लाइट में आप लीगल फ़ायदा जो है ले सकते हैं, क्योंकि हमें कानून से खेलना नहीं है, हमें कानून की जो रेमेडी है वो प्राप्त करनी है। क्योंकि आर्टिकल 21 संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अगर कानून में ऑप्शन है और लगे हाथ आप प्रेग्नेंट भी हो तो आप ऐसे कानून के तहत रेमेडी भी क्लेम कर सकते हो। बट ये डिपेंड है फैक्ट पे और सर्कमस्टेंसेस पे, कि जब प्रेग्नेंट थे तब तो कोई एफआईआर नहीं है और जैसे बच्चा हो गया फिर एफआईआर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। मतलब सारा खेल ही मौके का है कि मौके पर आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है। क्लियर है, तो जो भी है जैसा भी है, तो कुल मिला के मेरा काम था जो कानून की पोजीशन है उससे आपको अवगत कराना, ताकि अगर राइट स्टैक पर है तो उसको हम सिक्योर भी कर सकते हैं अगर रेमेडी कानून में अवेलेबल है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।